अब केंद्र की बात करते हैं। क्या आप जानते हैं केंद्र के साथ सारे राज्यों में मुसलमानों को अल्पसंख्यक के नाम पर मिलने वाली स्कॉलरशिप में सबसे ज्यादा हिस्सा मुस्लिम समाज के विद्यार्थियों को मिला। मैं पुनः दोहराता हूं, हिंदुस्तान सरकार वर्षों से राजा रजवाड़े थे तब भी बच्चों को प्रोत्साहित करने के लिए स्कॉलरशिप दी जाती थी। प्रोत्साहन के साथ साथ जरूरतमंदों को उसका उपयोग हो इसलिए स्कॉलरशिप दी जाती थी, देनी भी चाहिए, पहले से चलता आया है। लेकिन अल्पसंख्यक के नाम पर अकेले मुसलमानों को ही यह स्कॉलरशिप मिले तो आप क्या कहेंगे? अकेला कहने का मतलब है कि 80%। अब सोचिए 80% को मैं अकेला कहूं या ना कहूं, देश की 18% आबादी या 2011 की जनगणना में जो 14% आबादी है उसको 80% स्कॉलरशिप और देश की 80% आबादी को 5%, क्या कहेंगे? पूरा मामला देखिए। जरा सोचिए कि जिस देश में हिंदुओं की आबादी सबसे ज्यादा हो और उस देश का हिंदू छात्रवृत्ति के मामले में सबसे निचले पायदान पे हो तो कितनी गंभीर और चिंतनीय विषय है ये जरा सोचिए। हिंदू बाहुल देश होने के बावजूद हिंदुस्तान में अगर स्कॉलरशिप के मामले में हिंदू छात्र सबसे पीछे हैं तो वो बेहद गंभीर विषय है। जरा गौर फरमाइए, हिंदुस्तान की तमाम मंत्रालय आखिर किस तरीके से छात्रवृत्ति का आवंटन कर रही हैं। लेकिन उससे पहले जरा उन आंकड़ों पर नजर डालिए जो बेहद चौंकाने वाले हैं। 2019 के स्कॉलरशिप की बात करें तो 80% स्कॉलरशिप सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम छात्रों को दी गई, जबकि बाकी 20% का स्कॉलरशिप अन्य धर्म के छात्रों को दी गई, जिसमें 7.5% ईसाई को, 5% सिख को और 4.7% हिंदुओं को। ऐसे में आज हम अपने खास प्रोग्राम जवाब तो चाहिए में यही सवाल उठा रहे हैं कि आखिर मेरिट में फिसड्डी तो छात्रवृत्ति में अव्वल कैसे? जो अपीजमेंट पॉलिटिक्स है उस अपीजमेंट पॉलिटिक्स ने या जिसको वोट की राजनीति की पॉलिटिक्स है उस प्रवाह ने इस देश के तंत्र को इस तरफ मोड़ दिया है कि देश का वास्तविक जरूरतमंद कौन है ये देखे बगैर उसकी जाति उसका धर्म देखा जाता है। और हिंदुओं के साथ हो रहे अत्याचारों पे जब हम बोलते हैं तो हमको सुप्रीम कोर्ट में घसीटा जाता है, लेकिन जब हमारे सिवा कोई बोलने के लिए इस तरीके से तैयार ही नहीं है तो बोलना हमारा कर्तव्य है और हर कीमत पर हम उसके लिए बोलते रहेंगे। आखिर क्या कारण है? क्या हिंदुओं ने पाप किया है? क्या हिंदुओं ने इस देश का कोई टुकड़ा तोड़कर मांग लिया है? जिन्होंने टुकड़ा तोड़कर मांग लिया उनके लिए तो आप कुछ नहीं कर रहे, उनको कोई सजा नहीं है, लेकिन सजा हिंदू को मिल रही है क्योंकि आबादी में वो ज्यादा है। ये वेस्टर्नाइज उन देशों के लिए मानसिकता तो शायद सही हो सकती है जहां पर बहुसंख्यक वर्ग अल्पसंख्यक पर अत्याचार करता है। ये यूरोप और पश्चिम के कुछ देशों में ऐसा इतिहास में हुआ है, लेकिन हिंदुस्तान में तो ऐसा कभी नहीं हुआ। उल्टा यह बड़ा भाई मानकर छोटे भाई को गले लगाने की बात करता है और ऐसे में जो गले लगा रहा है उसके ही बच्चों के साथ अगर आप ऐसा सौतेला व्यवहार करेंगे तो फिर दुश्मनी बढ़ेगी, घटेगी नहीं, क्योंकि अन्याय हो रहा है, अत्याचार हो रहा है। हो सकता है कि कुछ दशकों तक आपका यह अन्याय अत्याचार लोगों के ध्यान में ना आए, लोग चुप बैठे, कोई बात नहीं करें, लेकिन जब ध्यान में आएगा तो फिर विद्रोह होगा। उस विद्रोह का परिणाम क्या होगा ये तो समय बताएगा, क्योंकि समय के अनुसार ये विद्रोह का अनुपात और उसकी गंभीरता और उसकी आग पता चलेगी। मैं आग लगाने की बात नहीं कर रहा हूं, एक भविष्यवाणी कर रहा हूं पत्रकार के नाते कि अत्याचार की हदें जब पार हो जाती है तो निश्चित तौर पर विद्रोह होता है। आखिर हिंदुओं के बच्चों ने क्या पाप किया है कि वो आबादी में इतने बड़े प्रतिशत में होने के बावजूद उनको 5% ही स्कॉलरशिप क्यों? हम स्कॉलरशिप के विरुद्ध नहीं है, मैंने कहा कि राजा रजवाड़े ये देते आए हैं, लेकिन उसमें भेदभाव इतना क्यों, यह हमारा प्रश्न है। और यह प्रश्न तब तक जारी रहेगा जब तक इसमें संतुलन की बात नहीं आएगी। आप लोग भी इस मुद्दे को उठा के रखिए, अपने अपने सांसदों को पूछिए, अपने लोक प्रतिनिधियों को पूछिए, सोशल मीडिया पर बात करिए। हो सकता है कि कई बार देश के नेतृत्व को, सरकार के मुख्य लोगों को ये बातें पता नहीं होती, क्योंकि पीछे से बहती हुई गंगा
आगे वैसे ही चल रही है जैसे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने कल बताया कि उसके राज्य में 50,000 रुपए केवल दूसरे धर्म के, मतलब मुसलमान अगर किसी आदिवासी लड़की से शादी करे या वनवा पहाड़ी लड़की से शादी करे तो उसको दिए जाते थे।